यूपीएससी प्री 2024 में इस टॉपिक से सवाल आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit and welcome to this series called Predict the Unpredictable UPSC Pre 2024. हम उसको प्रिडिक्ट करने निकले हैं जो खुद में ही अनप्रिडिक्टेबल है, पर ये प्रिडिक्शन का गेम हम बाई चांस नहीं खेल रहे हैं, हम कोई तुक्का नहीं लगा रहे हैं। इन चीजों को हम कर रहे हैं बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। गॉड इज रैशनल एंड रैशनल इज गॉड। इस बात को अपने दिमाग पे बिठा लीजिए। अगर रैशनैलिटी का हाथ पकड़कर चलेंगे तो इस यूपीएससी प्री की जो सबसे कठिन बाधा है इसको पार जरूर कर पाएंगे। ये रैशनैलिटी समझिए और समझिए टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ आपको टॉपिक बताने बिल्कुल नहीं आता हूं। टॉपिक बताना हो तो 2 मिनट की वीडियो बता के खत्म कर दिया कि इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ टॉपिक बताने नहीं आया हूं, मैं ये भी बताने आया हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज करके, उनके सीडीएस सीएपीएफ के यूपीएससी सीएससी के क्वेश्चंस को यूज करके हम ये समझना चाहते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसे वर्क कर रहा है। उसका माइंडसेट समझेंगे तभी ये समझ पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है, किस एरिया पे हमारा फोकस होना चाहिए। What is उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन रिसेंटली रिफर्ड बाय पीएम मोदी सेज। यहां पर देखिए यूपीएससी सीएपीएफ का सवाल अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा। यूपीएससी प्री 2016 में भी अशोका एडिक्ट्स के रॉक एडिक्ट्स के बारे में पूछा गया था और यहां पर भी 2020 में भी इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा गया था, अशोकन इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा गया था। विच मींस कि इंस्क्रिप्शन इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर इतना ही नहीं बताएंगे, पूरी एनालिसिस करेंगे और आपको एक लिस्ट भी बताएंगे जिसमें कौन से इंस्क्रिप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये सब कुछ करेंगे बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और समझने की कोशिश करते हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम ओनली प्री सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्री नहीं, सिर्फ सीडीएस भी और सीएपीएफ भी। ये पूरी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं, बहुत जगह दिमाग लगा के, बहुत पेपर्स को देखकर, सब कुछ इंटरकनेक्ट करके, कंसोलिडेट करके एक वीडियो बना के आपके सामने लाता हूं ताकि आप चीजें बेहतर रूप से समझ पाए। इतनी मेहनत करते हैं, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, ये जो लाल वाला बटन है इसको अगर दबा देंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, लेकिन ये करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, इतनी क्वालिटेटिव वीडियो बनाने का मौका मिलेगा। मैं अभी तक अपनी लाइफ में कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, ना ही किसी यूट्यूब चैनल को। अगर कोई मेरे बारे में क्रिटिसिज्म कर रहा है, आई ऑलवेज फील कि कोई बात नहीं, पर मैं उन्हें कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मेरा ऐसा खुद का है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। लेकिन अगर आपको क्रिटिसाइज करना है मेरी वीडियोस को, एक बार देखने के बाद, रैशनैलिटी को समझने के बाद, फिर भी मन करे तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार कुछ चीजें समझ लीजिए ताकि मुझे ये हो जाए कि आपने समझकर फिर अपने फीडबैक के रूप में क्रिटिसिज्म लिखा है, तब मुझे अच्छा भी लगेगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यूपीएससी सीडीएस 2018 में पूछा था हु डिसाइडेड द ब्राह्मी एंड द खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में सवाल पूछा था। और जेम्स प्रिंसेप, ये जेम्स प्रिंसेप आपने कभी देखा? यूपीएससी सीएससी 2016 के सवाल में एक जेम्स प्रिंसेप एक आंसर था। अशोकन एम्परर के बारे में, अशोका अंपायर के बारे में पूछा गया था, एम्परर के बारे में पूछा गया था, वहां से सवाल निकला था। तो 2016 में सीएससी में पूछा था, 2000 सीडीएस में भी उन्होंने पूछ लिया, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में पूछा। ओके, नेक्स्ट यूपीएस सीडीएस सेकंड सीडीएस के 2 पेपर होते हैं। 2021 में सवाल पूछा, माफ कीजिएगा 2018 से मुझे 2021 में आना पड़ेगा, बिल्कुल 2021 में सवाल पूछा हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग्स हु वाज प्रेज्ड इन द ग्लोइंग टर्म्स इन द प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति में किसको ग्लोइंग टर्म्स में रखा गया, प्रेज किया गया, उस राजा का नाम। इस तरह से सीडीएस का सवाल, ये 2021 का सवाल बना। समझते चलो, मैं आपको सब इंटीग्रेट कर दूंगा अभी। पहले आप इन सवालों को देखिए, इनके आंसर्स आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। 41 का आंसर क्या है? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में तो आप जानते हैं भाई। सीडीएस 1 2022 का सवाल है, रुमेन देई पिलर इंस्क्रिप्शन, निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड अ क्लियर एविडेंस ऑफ अशोका's faith in the Buddhism. Minor rock edict 1 gives the evidence of the sudden change in the Ashokan faith in Buddhism. Ashokan faith, rock edict, inscription. I hope you're getting my point. They're merging themes also, they're merging things also. The inscription, rock edict and Ashokan. Please remember this. CDS 1 2022. CDS 2 2022. During the 8th and the 14th century in the Sanskrit text and inscription, which of the following terms were used to denote Muslims? याद है फनम किसे बोलते हैं, मुस्लिम किसे बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन के थ्रू पूछ रहा है कि मुस्लिम। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप यूपीएससी सीएससी के सवाल देखते हैं और यूपीएससी का प्री का आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं। संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज्ड टू डिनोट मुस्लिम्स। कल के दिन डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है सवाल, प्लीज प्रिपेयर रहिएगा उन चीजों के लिए। यूपीएससी सीडीएस 2 2022 का सवाल है।
नेक्स्ट यूपीएससी सीडीएस 2023 का सवाल 2023 का, नेम द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन containing the group of musical notes arranged for the benefits of his pupils by the king in the 7th or to 8th century CE। इसका मतलब है यहाँ पर म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रहा है यूपीएससी सीडीएस 2023 का सवाल, फिर से इंस्क्रिप्शन के ऊपर। एंड यूपीएससी सीडीएस 2023 का सवाल 2 सेकंड यूसीडीएस 2 का सवाल, द फेमस हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शंस ऑफ द खारवेला मेंशन दैट इन द 11th ईयर ऑफ हिज रेन खारवेला डिस्ट्रॉयड अ कॉन्फेडरेसी ऑफ द तमिल स्टेट्स वगैरह वगैरह। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के ऊपर सवाल पूछा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो 2018 में स्क्रिप्ट से पूछा, 2021 में प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन से पूछा, 2000 सीडीएस 2022 में 2022 में रुमेन देवी प्लेयर इंस्क्रिप्शन एंड माइनर रॉक एडिक्ट एंड अशोकन के बारे में पूछा। सीडीएस 2 में 2022 में इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा, मुस्लिम को किस टर्म से डिनोट करते हैं। सीडीएस 2023 में म्यूजिकल इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा एंड सीडीएस 2023 में हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा। आई होप यू आर क्लियर फ्रॉम द सीडीएस पेपर कि बार बार इंस्क्रिप्शन पूछ रहा है, बार बार इंस्क्रिप्शन पूछ रहा है और इंस्क्रिप्शन में भी किस तरह के सवाल वो फ्रेम करके आपसे पूछना चाह रहा है। सीडीएस समझ में आ गया, 2023 तक का मैं पूरा लगा के आया हूं, 2018 से शुरू किया था। यस, आइए सीएपीएफ की तरफ बढ़ते हैं। जेम्स प्रिंसेप देखा आपने कहीं? 2014 में सीएपीएफ में जेम्स प्रिंसेप के बारे में पूछा गया था। 2016 में यूपीएससी सीएसई यूपीएससी प्री में पूछा गया था, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्री में पूछा गया था। एंड 2018 में यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया। आई होप यू आर कनेक्टिंग डॉट्स नाउ। यस, सीएपीएफ 2022 में अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट। अगेन स्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, यूपीएससी सीएपीएफ 2022 में सवाल पूछा गया। बिल्कुल, यहां पर आइए यूपीएससी सीएपीएफ 2023 का सवाल, इंस्क्रिप्शन इवेंट टाइम पीरियड। आपको मैंने पिछली वीडियो और पिछली 2-3 वीडियो जो मैं बना चुका हूं, सारी वीडियोस देखते आइएगा। इस सीरीज का नाम है प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल, प्लेलिस्ट मौजूद है यूपीएससी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी वीडियोस देखिएगा, कान खोल के सुन लीजिए, सारी वीडियोस देखिएगा, बात मानिएगा। जो मैं आपको आर्ट सिखाना चाहता हूं वो आर्ट सीखने की कोशिश कीजिए, आपका बेनिफिट जरूर होगा सर। अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो यूट्यूब कॉमेंट इज ओपन फॉर द क्रिटिसिज्म, आप कर सकते हैं। एक थीम इंस्क्रिप्शन मर्ज कर रहे हैं, दूसरा इवेंट, तीसरा टाइम पीरियड। और मैंने आपको चेंजिंग नेचर ऑफ यूपीएससी वाली जो वीडियो बनाई थी, इसके पहले वाली वीडियो वहां पे समझाया था कि नई थीम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहां पर किंग एक थीम बन रहा है, जहां पर टाइम पीरियड से अटैच करके उनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ रहा है। उन्होंने किंग को तो अटैच किया ही किया, साथ में प्रयाग प्रशस्ति को भी अटैच किया, और साथ में टाइम पीरियड को मींस जो उनका राइटर है प्रयाग प्रशस्ति बाई हरी सेना, चाइनीज टेल बाई द फायान, मुद्रा राक्षस बाई, मतलब उनके जो राइटर हैं, विच मींस लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन, टाइम पीरियड, 3 चीजों को मर्ज किया। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कविराज मंग बाई अमोघ वर्षा, यू नो अमोघ वर्षा, यस। आई होल प्रशस्ति ऑफ रवि कीर्ति, हर्ष चरिता ऑफ दी बाणभट्टा, बाणभट्टा किस पीरियड में थे? हर्षवर्धन, हर्ष चरिता, बाणभट्टा, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त। लिटरेचर पार्ट, इंस्क्रिप्शन पार्ट, टाइम पीरियड पार्ट। यूपीएससी सीएपीएफ का ये बेहतरीन सवाल, जहां पर पूछा कितने पेयर्स, फॉलोइंग पेयर्स जो है करेक्टली मैच्ड हैं। यहां पर ऐसे पूछा, ऐसे 80 सवाल यूपीएससी सीएसई में पूछा जा सकता है, ऐसे ही फ्रेम करके आपको दिया जा सकता है। क्यों दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, उन सब पर बात करेंगे। पर चीजों को बेहतर रूप में समझने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। सीडीएस के सवाल 2023 तक दिखाए, सीपीएफ के सवाल 2023 तक दिखा रहा था। यस, नेक्स्ट सीएपीएफ का 2023 का सवाल देखिए, which one of the following statement is correct? Brahmi used for writing many Ashokan inscription shows local variation. Again Ashokan inscription, Brahmi inscription, script, again उस पर वहीं पर फोकस है उसका। यूपीएससी सीएपीएफ 2023 का सवाल। नेक्स्ट यूपीएससी सीएपीएफ 2023, which one of the following political centers finds a mention of the Ashokan inscriptions? Again Ashokan inscriptions and the historical places. King inscription, historical places. I'm telling you, merging of theme is becoming a new trend in the UPSC. 3-4-5 सालों से काम कर रहा हो। अब आपको धीरे धीरे चीजें समझनी पड़ेंगी, किस तरह से आगे चल के भी और मर्ज करने वाला है। थर्ड वीडियो चेंजिंग नेचर ऑफ यूपीएससी में मैंने ये पूरी चीजें समझाई हैं, जाइएगा विद प्रूफ, सब कुछ पड़ा हुआ आप देखिए। यूपीएससी के सवाल का ही प्रूफ है, अपने आप बना के नहीं दे रहा हूं, यूपीएससी के ही सवाल है, ये सीएपीएफ का 2023 का ही सवाल है। तो आप देखिए किस तरह से 2014, 2022, 2023, 23, 3 सवाल इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा। सीएपीएफ में 3 सवाल इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा है, यहां पर सीडीएस में 2 सवाल इंस्क्रिप्शन के ऊपर पूछा है। यानी सीडीएस में 2 सवाल इंस्क्रिप्शन के ऊपर, सीएपीएफ में 3 सवाल इंस्क्रिप्शन के ऊपर। क्या यूपीएससी का एग्जामिनर और इससे ज्यादा चिल्ला के बोल सकता है क्या कि इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट इस बार के लिए? क्या इससे ज्यादा चिल्ला के, मैं खुद नहीं बोल सकता इससे ज्यादा चिल्ला के, एग्जामिनर क्या ही बोलेगा।
विच मीन्स इतना आप समझ रहे हैं। लेकिन हम सीएससी को क्यों छोड़ेंगे, यूपीएससी प्री 2020 का सवाल है ये। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। अगेन इंस्क्रिप्शन की बात हुई। एन अशोकन हुएवर प्रेज हिज रिलीजियस सेक्ट और ब्लेम्स अदर सेक्ट आउट ऑफ द एक्सेसिव डिवोशन to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. I hope you are getting my point. Inscription king inscription 2020 का सवाल 2019 में भी पूछा था। In which was the following relief sculpture inscription is Ranyo Ashoka, King Ashoka mentioned along with the stone portrait of the Ashoka। इस तरह के सवाल पूछा था। 2016 में भी सवाल पूछा था जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। Who among the following had first deciphered the edicts of the emperor Ashoka? क्या ये जेम्स प्रिंसेप, क्या आपने इसको सीडीएस 2014 में देखा? सीडीएस 2014 क्या आपने, सॉरी सीएपीएफ 2014 क्या आपने इसको सीडीएस 2016 में नहीं देखा? अभी आपको यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन दिखा के नहीं आया, दिखाया नहीं दिखाया? यानी यूपीएससी में 2016, 2019 एंड 2020 में पूछ चुका है। 2020 में पूछ चुका है। एक 2022 में भी सवाल पूछा था अशोका के ऊपर, जहां पे एडिक्ट्स के बारे में पूछा था। लेट मी शो यू जस्ट गिव मी अ सेकेंड। कहाँ चले गए तुम, जल्दी आ जाओ। इस तरह का सवाल पूछा था, याद है 2022 का सवाल। साइट ऑफ द अशोका मेजर रॉक एडिक्ट, लोकेशन एंड मेजर रॉक एडिक्ट, यानी अशोक का यही फिर से सवाल अगेन पूछा था। दैट्स व्हाट आई एम शोइंग यू। इंस्क्रिप्शन, मेजर रॉक एडिक्ट, स्क्रिप्ट, इस तरह के सवाल पूछ रहा है। यहां तक आइए 2016, 2019 एंड 2020, 2022 में भी पूछा। ये यूपीएससी के 4 सवाल। सीडीएस में 2023 में उन्होंने 2 सवाल पूछे। सीएपीएफ में इंस्क्रिप्शन के ऊपर 2023 में उन्होंने 3 सवाल पूछे। सीएससी 2023 में, सॉरी 2024 में क्या ये सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है? क्योंकि बार बार 2023 में पूछा। 2024 का सीएससी आने वाला है, यूपीएससी प्री सिविल सर्विसेज का, क्या 2024 में पूछा नहीं जाएगा? क्या इतना प्रमाण काफी नहीं है? क्या यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन का जो मैंने आपको अभी एनालिसिस दिखाया, क्या इतना काफी नहीं है? नहीं काफी है तो मैं कुछ और भी दिखाना चाहूंगा, इतने में छोड़ूंगा नहीं। सबसे पहले आप समझ लीजिए, मैंने जो दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें बुद्धिज्म की बात की थी, मैंने वहां पर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुई है 2023 में, जिसकी वजह से बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बोला था ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट में एक चीज लिखी गई थी, रिस्टोरेशन ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पहले भी पूछ रखा है सीडीएस में। द यूनिवर्सिटी ऑफ द नालंदा वाज सेटअप बाय विच ऑफ द गुप्ता रूलर। ये टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था मैंने। यानी G20, सॉरी नालंदा एक G20 का भी थीम में पीछे बैकग्राउंड में था। ये मैंने आपको समझाया था कि G20 और प्लस बुद्धिज्म, और यहां पर मैंने बोला था कि नालंदा की ही पिक्चर लगी हुई है बैकग्राउंड पे, इसलिए नालंदा G20 भी एक थीम है जिसमें नालंदा डिपिक्ट हुआ था। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है 2023 में, सबमिट हुई है, जहां पर रिस्टोरेशन ऑफ द नालंदा की बात हुई है। और सीडीएस के सवाल में भी नालंदा पूछा गया है। यानी G20, बुद्धिज्म थीम, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, सब कुछ मर्ज होता है तो एक चीज और समझ में आती, गुप्ताज भी इंपॉर्टेंट है। और गुप्ता इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अभी पढ़ रहे थे इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, तो गुप्तास की इंस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेहरोली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ द गरुड़देव, जहां पे चंद्रगुप्ता ट्रायम्फ ओवर द वंगा कंट्रीज के बारे में बात हुई है, चंद्रगुप्त वन। और इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति, जिसके बारे में अभी रिसेंटली आपने सवाल देखा था, जहां पे इंस्क्रिप्शन ऑफ द समुद्रगुप्त रिटन इन द संस्कृत एंड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट बाय द हरिसेना। हरिसेना को भी देखा आपने, संस्कृत ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी देखा था कि स्क्रिप्ट के बारे में सवाल पूछता है और इंस्क्रिप्शन के बारे में सवाल। यानी अगर आप इनको सही से देखें, सही से देखिए सर, पहले देख लो सही से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। G20, नालंदा, बुद्धिज्म वाली थीम, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट, इंस्क्रिप्शन से इतने सवाल पूछ रहा है। दैट्स वाई मेहरोली पिलर इंस्क्रिप्शन, दैट्स वाई इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति से सीएपीएफ का सवाल, वो 2023 वाला, वो इवेंट्स वाला सवाल। इतने से पेट नहीं भरा। अभी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको नहीं लग रहा है? ये तो इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। गुप्ता अंपायर भी इंपॉर्टेंट है, उनकी इंस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में नालंदा भी इंपॉर्टेंट है, और बुद्धिज्म तो है ही इंपॉर्टेंट। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। वीडियो लंबी हो जाती है, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर मैं समझा कर ही जाऊंगा सारी चीजें। लेकिन इतने से काम नहीं चलता, तो वेलकम। मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर यूपीएससी प्री 2024 में मैं आपको करंट न्यूज से कुछ चीजें बताना चाहता हूं। What is Uttar Mirur inscription recently referred by PM Modi says an 1100-year-old inscription from the Tamil Nadu built during the reign of the Chola king Prantaka I described the process of the village self-governance। और ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था, ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था।
और ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहले बात उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन की बात हो रही है और यहाँ पे चोला किंग प्रांतका की बारे में बात हो रही है। और ये प्रांतका का जो ऑप्शन है ये यूपीएससी प्री 2020 के सवाल में मेंशन था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चोला प्रांतका 1। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्यों मैं बोल रहा हूं कि इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सीएसई 2020 का सवाल है जहां पे प्रांतका भी था, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक यहां पर इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज आई थी, 2 एंशिएंट तेलुगु इंस्क्रिप्शन फाउंड इन प्रकाशम। अगेन चोलास के बारे में भी बात हुई है, तो चोला भी इंपॉर्टेंट है, दिस तेलुगु इंस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा द हिंदू में द 10th सेंचुरी कदंबा इंस्क्रिप्शन रिटन इन द कन्नड़ संस्कृत फाउंड इन गोवा। ये करंट अफेयर की न्यूज है। और यहाँ पे टी मुरुगेशी, रिटायर्ड एसोसिएटेड प्रोफेसर ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री एंड द आर्कियोलॉजी, कुछ नाम देते हैं और पूछते हैं ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं क्या, ऐसे करके सवाल यूपीएससी फ्रेम करता है। कल के दिन इनका नाम अगर दे दे तो चकित मत होइएगा कहां से पूछा, ये यहां से पूछा है। करंट अफेयर से सवाल बनाता है, फिर यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर से फिर फ्रेम करके सवाल बनाता है हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर से, तो पूरा करंट लिंकेज होता है। दैट्स मींस आपको मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस क्यों बार बार बोल रहा हूं, टू शो यू दैट दीज इंस्क्रिप्शंस आर इन द न्यूज आल्सो, रीड देम, इनके बारे में पढ़िए, कदंबा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़िए। नेक्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया लिख के देता है पांड्यन पीरियड पिकोटा पिलर फाउंड, और जिस पिकोटा पिलर में उन्होंने बात की है, द पिलर यूज्ड टू पंप वाटर फ्रॉम द वेल्स हैज एन इंस्क्रिप्शन दैट सजेस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डिगिंग वेल ड्यूरिंग द ड्रॉट वाज प्रेवलेंट। ऐसे करके ऑप्शन या ऐसे करके स्टेटमेंट फ्रेम करके पूछ सकता है आपको पिकोटा पिलर के बारे में। आइए पांचवा टाइम्स ऑफ इंडिया में आइए, इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द कल्याणी चालुक्य पीरियड डिस्कवर्ड इन निजामाबाद, इस तरह का। ये सब करंट अफेयर में है भाई, ड्यूरिंग द रेन ऑफ द कल्याणी चालुक्य एम्परर, इनका नाम ये है विक्रमादित्य, उनके बारे में पूरा लिखा है। विच मींस कि अगर आप देखें तो करंट अफेयर टाइम्स ऑफ इंडिया पांड्यन के बारे में, हिंदू में ये कदंबा इंस्क्रिप्शन के बारे में, द इंडियन एक्सप्रेस में तेलुगु इंस्क्रिप्शन के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन जिसके बारे में पीएम मोदी जी ने भी बात की है इंडियन एक्सप्रेस में। ये करंट अफेयर के टॉपिक हैं। देखिए मैंने किस तरह से यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करंट अफेयर से लिंक करके मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इस बार इंस्क्रिप्शन, इस बार इवेंट्स, इस बार किंग, इस बार टाइमलाइन, सबको अरेंज करके सीएपीएफ जैसा सवाल बनाने की भी कोशिश करके आपको थमा सकता है यूपीएससी प्री 2024 में। दैट इज माई मोटो टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। घर लेके थोड़ी जाऊंगा मैं ये स्किल आपको सिखाना चाहता हूं। अगर आप मुझसे कुछ आजाद होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो मैं आपको वही करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये कला सीखें, सिर्फ टॉपिक जानने ना, ये सीखें और खुद इंप्लीमेंट करें। आपको मजा आएगा सर पढ़ने में। अदरवाइज फिर वही कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं, किताबें पलट रहे हैं। फिर ठीक है, पलटते रहिए, मैं मना भी नहीं करूंगा, लेकिन जिनको सुनना है वो सुन सकते हैं, जिनको मैं समझाना चाहता हूँ समझा सकता हूँ। अलिस्ट फॉर यू ऑल्सो कि मैं एक जगह पर सारे इंस्क्रिप्शन को लगा के भी ला रहा हूं आपके लिए, और ये मैं आपको बताऊंगा भी। मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ अपलोड भी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर आप पढ़ लें इसको। अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में क्यों मैं रॉक एडिक्ट के बारे में लगा के आया, 2016 में अशोका के बारे में पूछा, 2020 में अशोका के बारे में पूछा, 2022 में भी मेजर रॉक एडिक्ट और लोकेशन के बारे में पूछा। अशोका ही इंपॉर्टेंट है, अशोका एक थीम है, बुद्धिज्म एक थीम है उसी पीरियड के बारे में, और वहां से बार बार इनकी इंस्क्रिप्शन के बारे में भी बार बार पूछ रहा है। विच मीन्स यहां से सवाल आपसे पूछ सकता है अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में। सोगुरा इंस्क्रिप्शन कॉपर प्लेट हो गया, रुमिन देवी पिलर, ये कहीं पढ़ा आपने, कहीं तो था, किसी भी तो पेपर में था, सीडीएस वाले पेपर में था क्या। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन, गरुड़ पिल, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति, क्या आपने नहीं देखा इसको। कलसी इंस्क्रिप्शन हो गया, मास्की इंस्क्रिप्शन हो गया, कलिंगा एडिक्ट्स हो गया, आईहोल इंस्क्रिप्शन, गुप्ता पीरियड, चालुक्य पीरियड, कर्नाटका आईहोल इंस्क्रिप्शन, आईहोल इन द कर्नाटका सर्व्ड एज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द चालुक्य, ये पूरा आईहोल इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। नासिक इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, क्या है आपने पीवाईक्यू में हाथी गुम्पा नहीं देखा अभी, बिल्कुल देखा। बेन सागर हो गया, विदिशा इंस्क्रिप्शन हो गया। दीज आर सम इंस्क्रिप्शन जिसकी लिस्ट में लाया हूं, साथ में करंट अफेयर वाले की भी लिस्ट लाया हूं। जो करंट अफेयर वाले आपको मैंने वो टॉपिक्स दिखाए वो करंट अफेयर वाले हैं, उनको जाकर जरूर पढ़िएगा, उससे आपके सारे इंस्क्रिप्शन एक जगह पर तैयार हो जाएंगे एंड दैट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग कि इनसे सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। क्योंकि मैंने आपको सीडीएस के 2 सवाल, सीएपीएफ 2023 के 3 सवाल दिखाए, क्या यूपीएससी प्री 2024 में क्या इंस्क्रिप्शन, किंग, टाइमलाइन, इवेंट, इन सबको मर्ज करके क्या सवाल नहीं पूछ सकता। क्या आपको गुप्ता अंपायर से सवाल नहीं पूछ सकता। अगर नालंदा, अगर G20 एक थीम है, बुद्धिज्म एक थीम है, ग्लोबल बुद्धिस्ट
सबमिट हुई है, नालंदा की रिस्टोरेशन की बात हुई है, तो नालंदा पे सवाल बन सकता है। नालंदा से इंस्क्रिप्शन खींचे, नालंदा किसने बनाया, गुप्ता तक पहुंचे, गुप्ता से इंस्क्रिप्शन खींचे, तो भी वहां से सवाल बन सकता है। सब इंटरकनेक्शन है, सब कोरिलेशन है। जितना अच्छी एनालिसिस डेवलप करेंगे, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, सिर्फ एक चीज सीखनी है, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है, चीजों को समझना है, डेप्थ है आपके पास, वो अंडरस्टैंडिंग है आपके पास कि एग्जामिनर क्या करना चाहता है, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको यूपीएससी प्री में बहुत मदद होगी। मेरा काम है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको क्वालिटेटिव कंटेंट देख के आपकी मदद करना। आई एम डूइंग माई बेस्ट। ये सब लगाना अगर आपको आसान लगता है, ये करना आपको आसान लगता है, तो मेरी मेल आईडी है hopetoshan024@gmail.com। उस पर ऐसा कुछ वीडियो बनाकर मुझे जरूर बताइएगा आपकी नजर में वो कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये चैलेंज भी समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं ये आप अपनी मदद करने के लिए बना सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये एनालिसिस कैसे करी जा रही है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज अगर आपको ये मेहनत अच्छी लग रही है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, टेक केयर।